बसता है मेरे दिल के आशियाने में, है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले, है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले। तेरा आभार करे मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। मेरे मनमीत मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मनमीत मेरा साथ निभाने वाले, तेरा धन्यवाद करे मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे। ओम शांति। ज्ञान सूर्य परम शिक्षक शिव बाबा द्वारा प्रदत्त ज्ञान वो अमृत है जो आत्मा को अमर बना देता है। ये ज्ञान वो खुराक है जो आत्मा के अंदर की सब कमी कमजोरियों को निकाल देती है, आत्मा को सशक्त सर्वसमर्थ बना देती है, बुद्धि को दिव्य बना देती है, पारस के समान बना देती है। बुद्धि में जब ज्ञान धारण हो जाता है तो वो अन्य आत्माओं का जीवन भी परिवर्तन करने का आधार बन जाती है। तो ऐसा ईश्वरीय ज्ञान जितना हम अपने भीतर धारण करते हैं, जितना इस ज्ञान से अपना और अन्य आत्माओं का कल्याण करते हैं, उतना ये ज्ञान धन बढ़ता जाता है और हमारे सतयुगी भविष्य का निर्माण करने का आधार बन जाता है। तो आज की मुरली भी हमें कैसे इस खुराक से अपने आप को शक्तिशाली बनाना है वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 21 तारीख 21 फरवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? उत्तर है, यह पढ़ाई है, तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ।
ओम शांति। गीत की लाइन सुनकर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सबकी तकदीर जग गई है ना। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। पैदा हुआ बच्चा बाप के वर्षे का अधिकारी हो गया। बच्चा जन्मा और उनको यह पता पड़ जाता है कि हम वारिस हैं। हूबहू यह फिर बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। बाबा अभी जगाते हैं, फिर रावण आते हैं द्वापर में, तो क्या करता है रावण? हमारी तकदीर को सुला देता है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे, गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों में भी है। बच्चे तो सब पैदा करते ही हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, है ना। ये अंतर बता रहे बाबा, गृहस्थ धर्म और आश्रम में। वहाँ प्यूरिटी की बात है, यहाँ प्यूरिटी नहीं है। तो हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे। उन्हों की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तुम खुद भी गाते थे, अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। ऐसे शिव महापुराण का श्लोक है, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः और शिव परमात्माए नमः। अभी उनका अर्थ भी तुम जानते हो। वह तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवताए नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माए नमः, तो फर्क हुआ ना। वह देवता हो गया, वह परमात्मा हो गया। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। तुम जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है। धीरे धीरे आत्मा की कलाएं कम होती जाती हैं, नीचे गिरती जाती है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान तो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है,
ताकत नहीं है। बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो, किस लिए आते हो? पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेले लगते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। ये जो ज्ञान सुन रहे हैं, ये क्या है? हमारी बुद्धि के लिए खुराक है, ताकत देता है हमें। इससे बुद्धि कितना पलटती है। यह दुनिया है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है ही तमो प्रधान रौरव नरक। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। विभिन्न प्रकार के नरक बता दिए हैं। ऐसा कर्म करेंगे तो इस नरक में जाएंगे, फिर वहाँ ये सजाएं मिलेंगी। तो बहुत ही एंटरटेनिंग बातें हैं, रोचक बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह है पढ़ाई। इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं। कोई जल आदि है नहीं। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको अमृत कह देते हैं। चरणामृत कहते हैं ना। अब यह भी बुद्धि से समझने की बात है ना। यह अंचली अमृत है, व पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंचली जो देते हैं वह ऐसे नहीं कहते कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। अंचली लेते हैं ना ऐसे अमृत, है ना, उसको फिर माथे से लगाकर सिर पर भी लेते हैं, जल भी पीते हैं। तो अब कहते हैं ये पूछने की या समझने की बातें हैं कि क्या है अमृत। गंगा जल है, ये जो अंचली में मिल रहा है वो है अमृत। तो बाबा कहते हैं अंचली जो देते हैं वह ऐसे नहीं कहते कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। बताते हैं ना कि जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो अंत समय में उन्हें जल पिलाने के लिए, अमृत पिलाने के लिए अर्जुन ने बाण मारा और फिर बाण से धरती में से गंगा निकल आई, तो गंगा जल निकल आए। वैसे भी वो गंगा पुत्र थे, तो फिर उन्हें जल मिला। तो कहते भी हैं कि अगर मृत्यु के समय गंगा जल मुख में हो तो फिर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी ना, सारे पाप धुल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे कहानियां बना दी हैं। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहां बाणों से लड़ते हैं। वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता। वास्तव में सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक ही है। सदगति देने वाला गुरु एक ही है, वो है शिव बाबा, जो सर्व का सदगति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई भी ले जा नहीं सकता।
ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं है। यह नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह अभी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती हैं। जिसको याद भी करते हैं, क्या कहते हैं? ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं। उनके लिए ही गाते हैं, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है, तो कह देते ईश्वर ही दुख सुख देता है। अपनी बात के है ना बिल्कुल विरुद्ध हो जाते हैं। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया? अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां देते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? जिसने दिया उसने ले लिया तो रोने की बात ही नहीं। ईश्वर के पास गया ना। सतयुग में कभी कोई रोते नहीं, वहां कुछ भी अकाले नहीं होता, अचानक नहीं होता, सब कुछ समय पर होता है। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाए दूसरा पाठ बजाना है। ज्ञान न होने कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहां तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना ना, ऐसे कोई हलवा बना के नहीं खाना, यानी ये ज्ञान अमृत पीते रहना है। नष्टो मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना, सुनाते हैं ना शास्त्रों में। यह है सब दंत कथाएं। ऐसा कोई मोहजीत राजा नहीं होता जहां सभी प्रजा सहित बच्चे पत्नी सब कहें कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस दुनिया में तो कोई नहीं होता, स्वर्ग में जरूर होते हैं वहां, क्योंकि ज्ञान होता है। तो बाबा कहते हैं यह है सब दंत कथाएं। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, न कभी अकाले मृत्यु होती है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल कभी खाता नहीं। स्वर्ग में ऐसे अचानक अकाले कुछ नहीं होगा। काल आत्मा को तो नहीं खा सकता। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है, ऐसे जो दिखाते हैं कहानियों में कि ऐसे काल आ गया, दिखाते हैं ना, उसका स्वरूप दिखाते हैं। वो कहते हैं ऐसे कुछ होता नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते। बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं। बाप समझाते हैं यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं।
कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं। आज 2 लाख गए, 4 लाख गए। बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने। तुम तो जाते नहीं। तो वह कहेंगे यह बीके तो नास्तिक हैं, क्योंकि भक्ति नहीं करते। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक हैं। परिभाषा बदल गई ना। बाप को तो कोई नहीं जानते, इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती है ना। तो जब धर्म का उपकार है तो अधर्म की बात नहीं हो सकती। कहते भी हैं वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहां रावण आदि कहां से आए? समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी ज्ञान का सागर बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं। यह पतित दुनिया है ना। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? तरीका क्या होगा? प्रेरणा से तो पावन नहीं बनेगी आत्मा। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को यह सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में सब है दंत कथाएं। नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वह व्यास था भक्ति मार्ग का। यह है व्यास देव। उनके बच्चे तुम सुखदेव हो। शास्त्रों में बताते हैं ना, व्यास ने सुखदेव को, वो सुखदेव ने शुकदेव कहते हैं, उनको कथा सुनाई। तो बाबा बताते हैं वास्तव में ये व्यास कौन है? शिव बाबा। और हम बच्चे कौन है? सुखदेव। अब तुम सुख के देवता बनते हो। सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से। हमारा आचार्य कौन है? शिव बाबा। व्यास के बच्चे तुम हो। परंतु मनुष्य मूंझ ना जाएं, यानी कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असुल नाम है ही शिव। तो अब बाप कहते हैं किसी देहधारी को मत देखो, जबकि शिव बाबा सम्मुख बैठे हैं। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। देखा नहीं जा सकता, जाना जा सकता है। वह परम पिता परमात्मा शिव, वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता है। बाप पूछते हैं अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है ना। पहले स्पूल्स होते थे, बाद में फिर सीडीज आ गई। तो एक तरह से रिकॉर्ड है, उसके अंदर छोटी सी आत्मा है। तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती है। पहले तुम देह अभिमानी थे,
अब देही अभिमानी हो। तुम जानते हो, हम आत्मा 84 जन्म लेती हैं, उनका एंड यानी अंत नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, पूछते हैं ना कहीं, परंतु यह तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा, रेडीमेड है ना, ये कभी नहीं बना ना कभी ये बिगड़ेगा। तो बाबा कहते हैं, तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है। आत्मा ही शरीर में रहती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड यानी भोजन। बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव, एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना, यहाँ पर ही बाबा स्थापना का कर्तव्य कराते हैं ना ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ होना चाहिए, पर बाबा जब संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्म तन में उनको देवता कहा जाता है। तो संपूर्ण ब्रह्मा को देवता कहा जाता है, पुरुषार्थी ब्रह्मा को नहीं। तो बाबा कहते हैं यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है, वो जो हद का संन्यास करते हैं। अभी तुम राज ऋषि बने हो, हम स्वराज्य अधिकारी भी बन रहे हैं और पवित्र भी बन रहे हैं। 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है। तो शुरू शुरू में तो बाबा ने भी नाम बदले। तुम तो राजयोगी बनते हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की, इसी को छोड़ना है ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है, क्रिएटर है। वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सतचित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं यह बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। फट से कह देते तुम बीके तो दुनिया का विनाश करेंगी। अच्छा, तुम्हारे मुख में गुलाब, कहते हैं यह तो विनाश के लिए निमित्त बनी है। न शास्त्रों को, न भक्ति को, न गुरुओं को मानती है, सिर्फ अपने दादा को मानती है। ये बातें पहले भी थी और आज भी हैं। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं यह पतित शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वह बोल देते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है। प्रैक्टिकल नहीं देखते, सुनी सुनाई बोल देते हैं। तब बाप आकर सच सुनाए,
सबकी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है। देना भी है ना सबको, सबको सुख देना है। राजऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। दूसरा, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोह जीत बनना है। वरदान है, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरण कर उसका स्वरूप बनते हैं, वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना, यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है, जो संग दोष से आ गए हैं। अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो, तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। तो अपने ओरिजिनल संस्कारों को, ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले संस्कारों को इमर्ज करो। स्लोगन है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो। तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकती। आज का अव्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए एक रूहानी ताबीज सदा अपने पास रखना। कौन सा है वो ताबीज? कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो। कौन सा है वो मंत्र? पहले आप। यह महामंत्र मन से पक्का रहे, केवल मुख से नहीं, मन से पक्का रहे। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहो। यह मंत्र और ताबीज सदा साथ रहे तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। तो याद हो गया ताबीज कौन सा है? रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। और मंत्र कौन सा है? पहले आप। याद रखेंगे तो बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है,
सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। की शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सब अपने हैं, अपनों को हम देंगे सदा शुभ भावना, देंगे सदा शुभ भावना। आओ करें हम सभी के लिए पल पल मंगल कामना, पल पल मंगल कामना। शिव पिता का शुभ संदेशा जन जन को पहुँचाना है, जन जन को पहुँचाना है। सद्भावना
अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।